हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। दोस्तों, आज के टॉपिक में आपके सामने मेंटेनेंस के बारे में बताया जाएगा। मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं कि आपको अपने घर का मेंटेनेंस संभालना है, रख रखाव करना है। मेंटेनेंस का मतलब यहां पर ये आएगा कि गुजारा भत्ता, अपना गुजारा करने के लिए कौन किससे पैसा लेने के लिए, खर्चा लेने के लिए लायबिलिटी रखता है। मेंटेनेंस बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? मेंटेनेंस एक लॉ का चैप्टर है पूरा। मेंटेनेंस फॉर वाइफ, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। किस किस को मेंटेनेंस की जरूरत है, क्यों मेंटेनेंस की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत पैदा कैसे हो जाती है। इस मेंटेनेंस की जरूरत को पैदा होने से लेकर मेंटेनेंस देने तक, फैमिलीज में डिस्प्यूट होने तक, एक बहुत बड़ा रोल जो इसमें अदा करती है वो दोस्तों नशा अदा करता है। डायरेक्टली कहूं तो वो शराब अदा करती है। इसलिए क्योंकि शराब परिवारों को बर्बाद कर देती है। कमाई के पैसे शराब में बर्बाद हो जाते हैं, घर पे खर्चे के लिए पैसे नहीं होते, परिवारों में विघटन हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाते हैं, परिवार सेपरेट हो जाते हैं। यहां तक नौबत आ जाती है कि डाइवोर्स तक हो जाती है। यहां तक नौबत आ जाती है कि लोग माँ बाप को छोड़ के भाग जाते हैं, या माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, या ऐसा नहीं करते तो माँ बाप के साथ बद से बदतरीन सलूक करते हैं। इसलिए अवगुण कहूं शराब का आपा अहमक होए, अवगुण कहूं शराब का आपा अहमक होए, मन उससे पशुआ बना दाम गांठ का खोए। ये शराब का अवगुण है जो मनुष्य को इंसान से जानवर बना देता है, और फिर वो अपना आपा खो बैठता है, दाम जाता है उसकी जेब का। बड़ी मजे की बात है कि पैसा भी गया और इंसान से जानवर बन जाता है। जब एक हद से ज्यादा गुजर जाता है पीने वाला, उसे ये पता नहीं रहता वो नाली में पड़ा है, कांटों पे पड़ा है, कहां पड़ा है, नंगा पड़ा है, कपड़े पहनकर पड़ा है, उसे ये होश नहीं रहता। जब उसे ये होश नहीं रहता कि वो कहां पड़ा है, दोस्तों माँ बाप और पत्नी और बच्चों का वो क्या ख्याल रखेगा। इसलिए सरकार ने, कानून ने पुराने जमाने काफी दिनों से ही कानूनी प्रावधान कर रखे हैं कि जब ऐसी नौबत आ जाए, जब किसी पत्नी को घर से निकाल दिया जाए, या तलाक दे दी जाए, या छोटे छोटे बच्चों का खर्चा न उठाया जाए, या बूढ़े माँ बापों को घर से निकाल दिया जाए, तो फिर उनको कौन खाने का खर्चा देगा। इसके लिए हिंदुस्तान में एक कानून है दोस्तों, और उस कानून का नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे सीआरपीसी कहते हैं। यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का चैप्टर 9 है, जिसके अंदर सेक्शन 125 है, जिसमें बताया गया है मेंटेनेंस फॉर वाइफ्स, हस्बैंड्स एंड पेरेंट्स। आज उसके सेक्शन 125 को मैं आपके सामने एक कॉमन और इजी अंदाज में रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक आपके भी काम आएगा और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनके भी काम आएगा। इसलिए मैंने इसमें सेक्शन मेंशन किया, हो सकता है आगे कुछ केस वगैरह मेंशन करके, इसलिए कि ये सभी के लिए हेल्पफुल साबित हो। तो हम चलते हैं कि मेंटेनेंस, आखिरकार मेंटेनेंस है क्या। जैसा कि मैंने लिखा है, एप्रोप्रिएट फूड, लॉजिंग, क्लॉथिंग, शेल्टर। मैं इसे और एक्सप्लेन करता हूं, बंद कर दे और एक्सप्लेन करते हैं कि किस किस चीज को खर्चा उठाने के लिए मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने इसमें बताया कि मेंटेनेंस किसके लिए, एप्रोप्रिएट फूड, ऐसा भोजन जो स्वास्थ्यवर्धक हो, अच्छा भोजन वो खा सके। अच्छे से मतलब ये कतई नहीं है कि वो रेस्टोरेंट में खाना खाए, होममेड खाना, जितना कम मिनिमम रकम में जो तैयार हो जाए, जिसमें पौष्टिकता का भी ख्याल रखा जाए, ऐसा खाना खाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए। अच्छे से मतलब ये कतई नहीं कि 5,000 10,000 रुपए वाले कपड़े पहने जाएं। अच्छे से मतलब यह है कि उसका बदन ढक जाए,
फटे पुराने कपड़े ना पहनने पर मजबूर हो जाए, उसका मेंटेनेंस उठाना होगा। इसके अलावा रहने के लिए अगर उसके पास घर है, एक से ज्यादा घर हैं, तो वो दिए जाएं मेंटेनेंस में रहने के लिए, जब तक कोई मुकदमा फाइनल नहीं होता है तब तक के लिए। नहीं है तो वो किराए पे रहे, उसका किराया अदा किया जाए। तो बताया कि मेंटेनेंस की मीनिंग क्या है, तो मीनिंग में बताया अप्रोप्रिएट फूड, क्लॉथिंग, लॉजिंग, हेल्थ, शेल्टर एंड एजुकेशन एटसेट्रा, और ढेर सारी बातें जो एक लेडीज के लिए या माँ बाप के लिए या बच्चों के लिए डिग्निटी का सिंबल होती है, डिग्निटी के साथ उनकी लाइफ गुजरती रहे, उसको पूरा करने के लिए जो रकम दी जाएगी या वो चीजें जिनको मेंटेनेंस में रखा गया है कि इनका ख्याल रखा जाएगा, वो चीजें ये हैं दोस्तों। इसमें एजुकेशन भी है। अगर किसी का बच्चा माइनर है, कोई माइनर बच्चा है छोटा, बाप ने तलाक दे रखी है, तो उसकी एजुकेशन का खर्चा भी बाप से लिया जाएगा। अनटिल कब तक? जब तक कि वो औरत शादी ना कर ले दूसरी। अगर उसने शादी कर ली, मेंटेनेंस औरत का खत्म हो जाता है। बच्चे का बचेगा, बच्चे का देना पड़ेगा। कब तक? जब तक बच्चा माइनर रहेगा, बिफोर द अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी, 18 साल की उम्र होने से पहले। आगे चलते हैं और इसमें बताएंगे क्या क्या होता है। तो मेंटेनेंस के लिए कौन क्लेम कर सकता है, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, लेकिन अब यहां से चलते हैं, थोड़ा बारीक मामला पड़ेगा। हु कैन क्लेम फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कौन मांग सकता है। आगे बताएंगे किससे मांगा जा सकता है, लेकिन अभी मुद्दा यह है कि कौन कौन मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है। हाँ, ये चीज और सुन लें दोस्तों, ये मेंटेनेंस किसी से आमने सामने होकर नहीं मांगा जाएगा। ये मेंटेनेंस मांगने के लिए आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन देना पड़ेगा। तो कौन कौन मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है, कौन अपना दावा दे सकता है कि एप्लीकेशन लिखकर कोर्ट में दे सकता है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। तो कौन कौन दे सकता है? वाइफ, वाइफ भी वो जो लीगली वेडिंग वाइफ, जिसकी कानूनी तौर पर शादी हुई हो। जैसे कि मैरिज है, 3 तरह की होती है, एक वैलिड मैरिज, एक वॉइड मैरिज, एक वॉइडेबल मैरिज। तो जो मैरिज वॉइड है, जो मैरिज हुई नहीं है, यानी इलीगल मैरिज है, जो मैरिज लॉ की नजर में हुई नहीं, इलीगल है, वहां उसकी बात यहां नहीं हो रही है। उसको और आगे बताएंगे कि फिर उसके साथ क्या प्रोविजन है लॉ में। तो लीगली वेडिंग वाइफ, एक तो वो वाइफ क्लेम करेगी जो लीगली वाइफ है, उसकी जो लीगली वेडिंग वाइफ थी उसी को डाइवोर्स दे दिया उसने, तो वो डाइवोर्स्ड हो गई। तो डाइवोर्स वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन वो तब तक मेंटेनेंस की हकदार है जब तक उसने दूसरी शादी नहीं की। माइनर और मेजर, माइनर जो बच्चे होंगे वो भी मेंटेनेंस क्लेम करेंगे। बच्चे पेरेंट्स से मेंटेनेंस क्लेम करते हैं, पेरेंट्स में मां बाप आते हैं, बाप है तो बाप से क्लेम होगा, मां है तो मां से क्लेम होगा। अब मसला यह आता है कि डाइवोर्स्ड वाइफ और माइनर और मेजर, वाइफ माइनर भी होती हैं बहुत सोसाइटियों में, बहुत परिवारों में, बहुत सारे लोगों में, आज भी मेरे देश के अंदर, हालांकि ये गैर कानूनी है, 14-15 साल की लड़कियों की शादी कर देते हैं, तो वो माइनर हुई, भले ही उनकी शादी हो गई है। यहां तो यह था कि डाइवोर्स लड़की मेंटेनेंस क्लेम करेगी, जो डाइवोर्स है, जिसकी डाइवोर्स हो चुकी है, लेकिन शादीशुदा है, लेकिन माइनर है, वो भी मेंटेनेंस क्लेम करेगी। मेजर है मगर फिजिकली ठीक नहीं है, वो भी मेंटेनेंस क्लेम करेगी, वो भी मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर देगी। तो यहां पर यह पता चला कि कौन कौन मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकता है। तो पहले नंबर पर मैंने बताया कि वाइफ क्लेम कर सकती है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि वाइफ किस तरीके से क्लेम कर सकती है। अब दोस्तों एक कंडीशन और सामने आती है, आजकल देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक नया टर्म चला है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप। तो उसके लिए
लॉ में कोई खासा प्रोविजन तो नहीं है, लेकिन जब सोसाइटी के अंदर रहते हुए किन्हीं दो व्यक्तियों को एक वक्त गुजर जाए, साल 2 साल 4 साल हो जाएं, और सोसाइटी के सभी लोगों में यह जाहिर हो कि ये मियां बीवी हैं, भले ही उन्होंने शादी न की हो, लेकिन वो ऐसे रहें जिस तरीके से कि एक मियां बीवी और हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, उसके लिए भी यह है कि उसे मेंटेनेंस दिया जाएगा। वो यहां नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया है क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज चल रही है, लिव इन रिलेशनशिप तो बहुत बढ़ता जा रहा है मेट्रो सिटीज के अंदर। तो उसके लिए भी यह प्रोविजन है कि जब ये जाहिर हो जाए, जब सोसाइटी एट लार्ज में, जब आपकी कॉलोनी वगैरह में या आपके गांव वगैरह में या आपके किसी लोकल एरिया में ये जाहिर हो जाए सब लोगों पे कि ये हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तो आप मेंटेनेंस देना होगा। दूसरे नंबर पर कौन लोग हैं जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? चाइल्ड। पहले पे वाइफ बताया, दूसरे पे चाइल्ड है। चाइल्ड लेजिटिमेट हो सकता है, इलेजिटिमेट हो सकता है। दोस्तों ये लॉ का टर्म है, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। इन्हें आप इस तरीके से कह सकते हैं, एक तो जायज बच्चा और एक नाजायज बच्चा। मेंटेनेंस के दोनों अधिकारी हैं, वो जायज हो बच्चा या नाजायज बच्चा हो। जायज बच्चा तो आप सब जानते हैं, नाजायज बच्चा कौन सा होगा? लिव इन रिलेशनशिप से बच्चा पैदा हो गया, नाजायज बच्चा है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, 6 महीने की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी, बाद में बच्चा पैदा हो गया, अब वो बच्चा बाप किसको कहेगा? कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया। लेकिन वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, जायज औलाद हो या नाजायज औलाद हो, वो बाप से मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। चाइल्ड वेदर माइनर, मैरिड और अनमैरिड, दोस्त ये और बड़ी बात है। चाइल्ड मेंटेनेंस के लिए क्लेम करेगा, मैरिड है तब भी क्लेम करेगा। कब? जब उसकी मैरिज माइनर एज में कर दी गई है, बिफोर द एज ऑफ 18 कर दी गई है, तो वो क्लेम करेगा। अनमैरिड है तो जाहिर सी बात है, बच्चा है तो वो क्लेम करेगा ही करेगा। या मैरिड है, शादीशुदा है, लेकिन फिजिकली चैलेंज्ड है, उसकी पैरों से विकलांग है या आंखों से अंधा है, कुछ ऐसा हो चुका उसके साथ कि वो अब फिजिकली चैलेंज्ड है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम करेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मैच्योरिटी। इसके होते हुए कि वो मैच्योर है या समझदार है, 18 साल का है या 60 साल का या 50 साल का है या 20 साल का है, लेकिन वो क्लेम करेगा। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली हैंडीकैप है, उसे राम भरोसे या खुदा के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता, उसकी लायबिलिटी किसी को देनी होगी। यही तो कानून की खूबसूरती है। हाँ, ये बात अलग है कि कानून पर अमल कितना हो रहा है या किन किन लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा है, ये अलग बात है, लेकिन कानून किताबों में तो यही कहती है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट गुजरे हैं, मेरा नाम जहन से मिस हो रहा है उनका, उन्होंने कहा था जेल इज द एक्सेप्शन एंड बेल इज द रूल। जेल इज द एक्सेप्शन एंड बेल इज द रूल, यानी जेल किसी को हो ये अपवाद हो, बेल सभी की हो ये रूल हो। लेकिन अब देखने में क्या आ रहा है? जेल इज रूल, बेल इज एक्सेप्शन। जेल ऐसा बन गया है कि चाय की दुकान पे 2 लोगों में आपस में कहासुनी हो गई तो पुलिस वाले आए, उठा के जेल में ले गए, चालान काट दिया। या तो बहुत सारे पैसे दो, जिसमें चाय के लिए पैसे नहीं थे उसे थाने ले जाकर 15,000, 20,000, 50,000, 12,000, 2,000, 100, 200 कुछ भी मांगा जाए, दे दे तो भली, ना दिए तो चालान कर कर चल जेल में। हुआ उल्टा, यहां पे रूल क्या हो गया? रूल में जेल आ गई, एक्सेप्शन में बेल आ गई। ये चल रहा है दोस्तों, जो भी है आप सब फेस कर रहे होंगे। ऐसा थोड़ी है कि मैं ये जो बात कह रहा हूं कोई नई बात कहीं से दूसरे ग्रह से लेकर आया हूं। आप सब कहीं ना कहीं इन चीजों को फेस कर रहे होंगे। वही दर्द को तो मैं आपके सामने, वही एहसास को तो आपके सामने मैं बयान करता हूं। कोई भी वीडियो ऐसा नहीं जो किसी न किसी चीज से मेरे उसके एहसास उससे न जुड़े हों, और मैंने फिर वो बात, क्योंकि जो सामाजिक लोग होते हैं, जो समाज का हित चाहते हैं, जो देश का हित चाहते हैं, जो अपने आप को देशभक्त कहलाने के लिए कोशिश करते हैं या अपने आप में वो देशभक्त होते हैं, वो पूरे समाज का, पूरे देश का
इसी तरीके से ख्याल रखते हैं जिस तरीके से अपने परिवार का ख्याल रखा जाता है। तो देश के किसी भी हिस्से में कहीं से कोई खबर सुनने के बाद अगर दर्द नहीं होता है तो दोस्तों फिर वो देशभक्त नहीं, फिर वो इंसान कहलाने का हक नहीं। मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, ये तो पशु प्रवृत्ति है, आप ही आप चरे। आज हो तो वो यही रहा है। हस्बैंड वाइफ को किस हाल में छोड़कर चला जाता है, क्या ये जानवर जैसी प्रकृति नहीं? जिस पत्नी को छोड़ रहा है उसके साथ पता है 6 महीने का बच्चा है, एक 2 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है। ये कौन सा इंसान उसके अंदर आया? ये शैतान ही तो है, ये जानवर ही तो है। शैतान कहीं से कोई बड़ा रूप नहीं, शैतान अपने आप में कोई मटेरियल नहीं। मेरा अपना यकीन यह है शैतान इमटेरियल है, हमारी हरकतें ही शैतान में तब्दील हो जाती हैं। जब हमारी हरकतें लाइन से हटकर हो जाती हैं, जब हमारी हरकतें अपनी ख्वाहिशों पर काबिज हो जाती हैं, तो हम ही शैतान हो जाते हैं। कमाल करते हैं जमाने वाले, गलतियां खुद करते हैं, लानत भेजते हैं शैतान पर। वही तो हो रहा है, गलती हो गई साहब, शैतान ने बहका दिया। नहीं, होश में आना है। तो दोस्तों हम फ्लो में थोड़ा आगे चले गए। फिजिकली हैंडीकैप जो बच्चा होगा, जो फिजिकली चैलेंज्ड बच्चा होगा, वो भी मेंटेनेंस क्लेम करेगा। तो यहां पर 3 चीजें निकल कर आई। एक तो चाइल्ड, वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। मैरिड होने पर वो कब मेंटेनेंस क्लेम करेगा? जब वो माइनर होगा, यानी उम्र उसकी 18 से कम होगी। शादी कर दी आपने, लेकिन वो फिर भी आपसे क्लेम कर सकता है अगर उस पर अपने खर्चे नहीं उठाए जा रहे हैं तब। ऐसा नहीं कि हस्बैंड तो है रिक्शा चलाने वाला, ऑटो रिक्शा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड, हस्बैंड ऑटो रिक्शा चलाने वाला जिसकी आमदनी 500-400 रुपए रोज, और जिस पत्नी से डाइवोर्स हुआ या जिस पत्नी से सेपरेशन हुआ, झगड़ा हुआ, वो अपने मायके जाकर चली गई और वो है एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। शादी के बाद बन गई होगी, ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर ऑटो रिक्शे से कैसे शादी कर ले, हो जाता है। ऑटो रिक्शे वाले ने पढ़ाया उसे और फिर वो प्रोफेसर बन गई, गवर्नमेंट जॉब में आ गई। अब उसकी सैलरी 90,000 1 लाख है, ऑटो रिक्शे वाला 500 रुपए कमा रहा है। तो अब कोर्ट ऐसा थोड़ी है कि ये औरत जाए कि मुझे मेंटेनेंस दिलवाओ उस ऑटो चालक से, अपने हस्बैंड से। नहीं, मेंटेनेंस वही क्लेम करेगा जो मेंटेनेंस का हकदार होगा, जो मेंटेनेंस अपने आप का खुद न कर पा रहा होगा, मेंटेनेंस क्लेम करेगा। उसमें दोनों की सोर्स ऑफ इनकम और इनकम देखी जाती है, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है। माइनर मैरिड गर्ल कैन क्लेम, अगर आपने किसी छोटी बच्ची की 18 साल से उम्र से पहले शादी कर दी, और तो फिर वो दोनों पे क्लेम कर सकती है, हस्बैंड पे भी क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस के लिए, और फादर पर भी क्लेम कर सकती है। कब? जब वो माइनर है। माइनर का मतलब यहां सिर्फ इतना सा है कि 18 साल से कम है। तो शादीशुदा वो लड़की जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो अपने बाप से, अपने पेरेंट्स से, यानी अपने बाप से और अपने हस्बैंड से, दोनों से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मेंटेनेंस किस अवस्था में क्लेम किया जाएगा? जब जो मेंटेनेंस देने वाला है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए और उनका खर्चा ना उठा पाए, उस स्थिति में वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। अब आता है मोस्ट टचेबल पॉइंट, और कौन क्लेम कर सकता है? दोस्तों शर्म तो आती है कि ऐसा हो कैसे सकता है, जिसने हमें जन्म दिया, वो हमारे लिए, जिसने हमें पैदा किया, उंगली पकड़कर चलाना सिखाया, एक जानवर से इंसान बनाया, एक देहाती गंवार से प्रोफेसर और डॉक्टर बनाया, उसको अपने खर्चे के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, मेरा बेटा मुझे खर्चा नहीं दे रहा। कितनी शर्म की बात है, लेकिन है, समाज की सबसे बड़ी हकीकत है, और ये हो रहा है। क्या कि मदर और फादर भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। रूह कांप जाती है इस पॉइंट को पढ़ते वक्त मेरी, कि मां बाप उस नाअहल औलाद से अपने खर्चे के लिए बुढ़ापे में, अपनी रोटी के लिए और कपड़े के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है, और कोर्ट के डर से तब उन्हें वो खर्चा दे रहा है। इट इज सो शेम ऑन द सोसाइटी। हुआ क्या? हिज हर सन, अगर कोई बेटा, सपोज माँ बाप हैं दोनों, कभी ऐसा होता है कि बाप है माँ नहीं है, कभी ऐसा होता है माँ है बाप नहीं है, तो हिज माने उस बाप अपने बेटे से क्लेम करेगा, हर माने माँ अपने बेटे से क्लेम करेगी। कभी कभी ऐसा होता है, यहां तो मैंने सन लिख दिया लेकिन किसी पे बेटा है ही नहीं,
फिर वो किससे क्लेम करेंगे जब उन पर बेटा ही नहीं है? तो कुछ लोगों के जहन में ये सवाल चल रहा होगा, जब उन पर बेटा ही नहीं है तो उन पर प्रॉपर्टी तो बहुत है, उन्हें मेंटेनेंस की जरूरत क्या? दोस्तों, मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जो 6-6 पीढ़ियों से किराए पर रह रहे हैं। क्या प्रॉपर्टी है उन पे? हाथ पर चले, जब तक मजदूरी करते रहे और अपना खर्चा चलाते रहे। तो ऐसे बतेरे लोग पड़े हैं, बहुत लोग पड़े हैं जिन पे कुछ भी नहीं है। तो ये उनके लिए है। तो हुआ क्या? बट इन केस ऑफ विजय मनोहर वर्सेस काशीराव, ये 1987 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया, जो मैं अभी कह रहा था कि अगर किसी के पास बेटा नहीं है तो वो क्लेम कैसे करेगा बेटी है। तो 1987 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि जिसके पास बेटा नहीं है, बेटी है और बेटी ससुराल में है और माँ बाप पे अपने खर्चे नहीं उठाए जा रहे हैं, तो बेटी के अगेंस्ट माँ बाप क्लेम कर सकते हैं कि वो बेटी माँ बाप के लिए मेंटेनेंस दे। अगर बेटी अकेली है, देखो, इफ वन हैव सोल डॉटर, सोल माने सिंगल, सोल डॉटर, देन द लायबिलिटी गोज टू द डॉटर, तो फिर मेंटेनेंस की लायबिलिटी डॉटर पर चली जाती है। दोस्तों, ये वही डॉटर है या ये वही लड़की है या ये वही औरत है? इधर तो ये औरत है और सपोज करो इधर फादर नहीं मदर है, ये दोनों हैं। और मेरे समाज में और मेरे देश में ये सिखाया गया, बचपन से ये बताया गया, हमें बताया गया, हमने कुरान और हदीसों में पढ़ा औरत घर की जीनत होती है। हमने और तमाम साहित्यों में पढ़ा, यत्र तत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ देवता कहाँ चले जाते हैं? यहाँ देवता कहाँ चले जाते हैं? एक देवी इधर भूखी है और एक राक्षस इधर पेट भर के खा रहा है, और देवी को अदालत में जाकर गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, मुझे मेरा बेटा या मेरी बेटी खाने का खर्चा नहीं दे रही है, मुझे वृद्धाश्रम में मेरे बच्चों ने डाल दिया है। मालिक को वृद्धाश्रम में पड़े हुए देखा है। डिस्ट्रिक्ट हाथरस के पास एक थाना पड़ता है चंदपा, उससे थोड़ा आगे एक वृद्धाश्रम है जहां मैंने विजिट किया। उस वृद्धाश्रम के अंदर 46 बुजुर्ग थे, 46 बुजुर्ग थे। था जवानी में तो हाथ पैर चल रहे थे और खा रहे थे, कमा रहे थे, लेकिन वो बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 साल, 80 साल, 90 साल, उसके अंदर 46 बुजुर्ग थे। जब हम वहां गए, हमने उनसे बात की, हमने उनकी पीठ पर हाथ रखा, हालांकि हमारा हाथ उनके कदमों में भी गया था क्योंकि वो बुजुर्ग थे, लेकिन पीठ पर हाथ इसलिए फेरा कि उन्हें यह एहसास हो कि हाँ, बच्चे माँ बाप के साथ ऐसा सलूक करते हैं। जब हमने उनसे बात की, लोग कहते हैं बड़े बड़े शहरों में लोग माँ बाप को निकाल देते हैं। नहीं, छोटा सा शहर है, और उस वृद्धाश्रम में जो मैं हाथरस के पास बता रहा हूं, उस वृद्धाश्रम में कोई भी बंदा ऐसा नहीं था कि कोई बंबई का था या दिल्ली का था या बड़ी सिटी आगरा का था। मेरे दोस्तों, गांव देहात और कस्बे के लोग थे। और किसी को इस बात पर शक हो, बहुत दूर हाथरस नहीं है, लोकल लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, जब भी आप कहीं टूर पे जाया करो मेरे दोस्तों, एक बार नजर खोलकर, लाखों रुपए जब टूर पे बर्बाद करते हो उससे पहले अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम चले जाया करो। आपके दिल को और आपके जहन को पता लग जाएगा व्हाट इज द रियलिटी। आपको पता लग जाएगा जो लाखों रुपए तुम वेस्ट कर रहे हो और यहां लोग एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। जब उस वृद्धाश्रम में जाकर हमने बुजुर्गों की मदद करना चाहा और बुजुर्गों से यह जानना चाहा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर पॉवर्टी और बिहाइंड योर सच कंडीशन, कि आपकी इस सिचुएशन के बारे में, इस कंडीशन की वजह क्या है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ? क्या बच्चों से ज्यादा लड़ते थे आप? नहीं, उनमें से एक जेंटलमैन निकल कर आए और वो कहने लगे, बेटा ऐसा कुछ नहीं। और उन्होंने मुझसे कहा, बाबू ऐसी कोई बात नहीं, मेरा एक ही बेटा था और वो बाहर चला गया, अब मैं बुढ़ापा किसके सहारे गुजारूं? बाहर ऐसा नहीं कि घर से बाहर चला गया, वो अमेरिका चला गया और 8 साल से लौटा नहीं। जब हार थक गया, जब मेरे हाथ पैर नहीं चलने लगे, बिल्कुल काम करना बंद कर दिया, चारपाई से उठने बैठने में परेशान हो गया, तो पड़ोसियों ने कॉल कर मुझे वृद्धाश्रम भेजा। वो राजकुमार वहां राजकुमारों की सी जिंदगी जी रहा था, बाप यहाँ दरिद्रों की सी जिंदगी जी रहा था। लानत है ऐसी औलाद पर, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं, दुआ करता हूं अल्लाह से कि ऐसी औलाद अगर किसी की हो तो अल्लाह ताला औलाद न दे, या ऐसी औलाद को वो जलालत की जिंदगी दे कि वो पनप न पाए।
उसके साथ में ये कंडीशन लगी रहे। माँ बाप मेंटेनेंस, आप सोच नहीं सकते हो, दिमाग फट जाता है ये बात सोचते में कि माँ बाप उस कमीनी औलाद से भीख मांगेंगे जिसे चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, जिसके नाम पर संपत्ति कर दी, और आज वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि चश्मा टूट गया है, पैसे नहीं है। अगर माँ बाप का हकीकी दर्द आपको देखना है तो दोस्तों बागवान फिल्म है, वो आप सबने देखी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना देखी हो, लेकिन देखकर लोग भूल जाते हैं, उसी वक्त थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं। बागवान फिल्म को हमेशा याद रखना और अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छा अच्छा किरदार निभाओ, उनसे उफ तक न कहो। कुरान के अंदर ये लिखा है कि माँ बाप जब बुढ़ापे की उम्र को पाए तो उनसे उफ तक न कहो। उफ का मतलब जानते हैं, अगर इससे भी कोई छोटा वर्ड होता माँ बाप के लिए तो अल्लाह उसको बयान करता, लेकिन उफ से छोटा कोई वर्ड ही नहीं है, इसलिए कह दिया कि माँ बाप जब बुढ़ापे को पा जाए तो उनसे उफ तक न कहो। यानी ऊंची आवाज तो छोड़ो, उनके साथ बदसलूकी तो छोड़ो, उन्हें घर से निकालना तो छोड़ो, उफ तक नहीं कहो। फिर अगर कोई मुसलमान ऐसा करता है, फिर अगर कोई हिंदू ऐसा करता है, फिर काहे के हिंदू काहे के मुसलमान, तुम सब पशु हो अगर जो ऐसा कर रहे हो। फिर छोड़ दो ये टैग लगाना कि आई एम हिंदू और आई एम मुस्लिम, आई एम ये वगैरह वगैरह, कुछ भी नहीं। तुम जानवर हो, पशु हो, जानवर हो, शैतान हो, छोड़ दो ये सारे चोले उतार कर फेंक चुके हैं तुम्हारे। किसको बता रहे हो? नॉलेज का जमाना है, शिक्षा का जमाना है, भले ही तुम पढ़ चुके हो लेकिन तुम अमल नहीं कर रहे हो, तुम गौर नहीं कर रहे हो। लेकिन जो लोग गौर करते हैं उन्हें मालूम है कि जमीन पर जानवर घूम रहे हैं। तो आपको होश में आना है, वो हस्ती जिसके कदमों में आसमान और जमीन और जन्नत है, वो तुमसे मेंटेनेंस क्लेम कर रही है। दोस्तों ये नौबत किसी के सामने ना आ पाए। मैं इस मुद्दे पर ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं, मैंने अपने लेक्चर में आज के वीडियो में यह मुद्दा क्यों रखा? दोस्तों मैं समाज के लिए बना हूं, समाज के साथ जी रहा हूं, समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, समाज के दर्द को बयान करता हूं, समाज के दर्द को एहसास करता हूं, इसीलिए मैं ऐसी बातें, इसीलिए मेरे वीडियोज इस तरीके के होते हैं। आपको गौर करना है और इसको समझना है कि माँ बाप को, और आज से आप कमिटमेंट कर लो, मुझसे प्रॉमिस करो, आपसे, आपके फ्रेंड सर्कल से किसी भी माँ बाप को अदालत जाने की जरूरत ना पड़े कि मेरे बेटे से मेरा मेंटेनेंस दिलवा दो। अगर आपका दोस्त है, लड़ जाओ, भिड़ जाओ, माँ बाप की सेवा करवाओ, अदालत जाने की बुजुर्ग माँ बाप को जरूरत ना पड़े। मैं आपसे यही कहता हूं। तो दोस्तों इंसान बनने की राह पर आगे बढ़ते चलो। यह बात हुई कि जब डॉटर अकेली है तो माँ बाप उस डॉटर से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। अगला है फ्रॉम हुम मेंटेनेंस कैन बी क्लेम्ड। अभी मैं बता रहा हूं क्लेम कर सकते हैं, कौन कौन क्लेम कर सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया कौन कौन क्लेम कर सकते हैं, कब क्लेम कर सकते हैं, लेकिन किससे क्लेम करें ये यहां देख लीजिए कि किसके अगेंस्ट क्लेम करना है। क्लेम का मतलब कुछ भी नहीं, दावा करना, एप्लीकेशन लिखकर कोर्ट में देना कि साहब मुझे मेरे बेटे से मेंटेनेंस दिलाओ। किस किस से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं? हस्बैंड से, पत्नी हस्बैंड से कर सकती है, फादर से कर बेटा फादर से कर सकता है, माँ बाप बेटे से कर सकते हैं या बेटी से कर सकते हैं। तो ये चार लोग हैं, हस्बैंड, फादर, सन एंड अ डॉटर। इनसे मेंटेनेंस के लिए क्लेम किया जा सकता है। कौन क्लेम कर सकते हैं ये ऊपर बता दिया है। अब मसला ये आता है कि क्लेम की रकम कितनी हो, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। ये लॉ का वर्ड है। क्वांटम का मतलब यहां पे कि कितनी रकम हो, पैसा कितना हो, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। तो क्या हुआ कि 2001 से पहले हिंदुस्तान के अंदर यह कानून था कि मेंटेनेंस के लिए रिक्शा चलाने वाले से लेकर कार चलाने वाले तक के लिए सबके लिए मेंटेनेंस कॉमन था और वो 500 रुपए महीने था। लेकिन 2001 के बाद फैसले बदले, कोर्ट के फैसलों में तब्दीली आई, जजमेंट्स में चेंजिंग आई। अब मसला यह है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट। अब इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता? हाँ हो सकता है। सपोज करो, मिसाल के तौर पर ये ले लीजिए कि मैं लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में टीचर हूं, मेरी वाइफ सैन फ्रांसिस्को में टीचर है, दोनों का वेतन इंडियन करेंसी में अगर लिया जाए तो 70 लाख रुपए महीना है। तो अब उन दोनों में से
किसी की नौकरी छूट जाए या उनमें कुछ ऐसा डिस्प्यूट हो जाए, अब मेंटेनेंस कोर्ट रखेगा, तो क्या आप समझते हो 500 रुपए रखेगा कोर्ट? जिनकी महीने की आमदनी 80 लाख है उन पर मेंटेनेंस लाखों में तो रखा जाएगा। तो इसलिए ये कहना कि इसकी फिक्स्ड अमाउंट क्या है, नहीं है। अब एक रिक्शा चलाने वाला है या गांव में जिसके पास जमीन भी नहीं है, पट्टे पर लेकर खेत करता है, अब उस पर मेंटेनेंस रखा जाएगा, तो ऐसे हजारों में रखा जाएगा। और किसी बड़े पैसे वाले पर रखा जाएगा। एक मेरे जहन में, हाँ अभी आगे लेटर, मोहम्मद शामी जो इंडियन क्रिकेटर है, जिसने वर्ल्ड कप में फाइनल में तो नहीं कर पाए, लेकिन उससे पहले धूम मचा रखी थी। उसकी पत्नी से उसका सेपरेशन चल रहा है, 2 लाख रुपए महीने दे रहा है, शायद और ज्यादा होंगे। तो जैसा सोर्स ऑफ इनकम होगा, जैसी इनकम होगी, अर्निंग होगी, उसी हिसाब से मेंटेनेंस रख दिया जाता है। इसलिए इसकी कोई लिमिट फिक्स्ड नहीं है। जब कोर्ट ने, सरकार ने फिक्स्ड नहीं की, तो फिर मैं आपको क्या बता सकता हूं। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे और अपनी लाइफ में और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोज को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और दोस्तों हाँ, एक चीज और है, आप वीडियोज को लाइक कम करते हो। या तो ये होता है कि आप देखते हो फिर आगे बढ़ जाते हो, आपको ये पता ही नहीं रहता कि आप लाइक करें। तो दोस्तों वीडियोज को लाइक जरूर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करवाने के बाद में यही 3 चीज बचती हैं, लाइक्स, कमेंट एंड शेयर। तो दोस्तों ये आपको करना है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।